अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबिया'i सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान ने रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से ये अशार कहे थे कि झलक से जिनकी फलक है रोशन। फलक रोशन से मुराद सुन्नियों के घर देख लो, सुन्नियों की मस्जिदें देख लो, सुन्नियों के महल्ले देख लो, उसी की तस्वीर कशी करते फरमाते हैं झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। और आगे फरमाते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस खाकदान गीती में तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब पैदाइश मुबारका हुई तो सबसे ज्यादा रोने वाला उस वक्त अगर कोई था तो वो इब्लीस था। शैतान खूब रोया था, वो जानता था जाने कायनात तशरीफ लाने वाले वो नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे कि जिनकी महज 23 साल तबलीग से रसूल पाक की जाहिरी जिंदगी 63 साल की और उसमें 63 साल के अंदर 23 साल की जिंदगी ऐलान नबूवत के बाद की। तबलीग ऐलान नबूवत के बाद शुरू हुई। उन 23 साल जिंदगी में वो इनकलाब अजीम आया कि शैतान भी जानता था, बात समझिएगा, शैतान को भी पता था कि जो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे उनकी 23 साल तबलीग के अंदर वो इनकलाब अजीम आएगा कि रहती दुनिया तक मुसलमान बाअमल होते रहेंगे। इसलिए कि उसने अंबियाए साबिकीन को भी देखा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश को भी देखा, लेकिन किसी की विलादत पर वो रोया नहीं। रोया तो रसूलुल्लाह की विलादत पे रोया। हजरत जिब्राइल ने जो एक पर मारा, हदीस पाक में आता है इब्लीस अदन में जाके गिरा था।
मक्के में था, हजरत जिब्राइल की मार से कहाँ जाके गिरा? मुल्के अदन, जिसको आज हम यमन कहते हैं, वहां जाके गिरा। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब फरमाते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां। उस वक्त इबलीस रोया था और आज जो रोए। इनका कहना यह है ना कि रसूलुल्लाह माज़अल्लाह मर गए हैं। जाहिरी तौर पर तो नहीं है, तो वफात पा चुके हैं, तो ये तो मरने का गम करना चाहिए, पैदाइश की खुशी क्यों? ये एक इल्मी नुक्ता है और एक लंबी बहस है, लेकिन एक आम जबान में आपके सामने बहुत आसान बात करने का आदी हूं। रसूल करीम फरमाते हैं कि जिसके सीने में कुरान होगा, जिसके सीने में कुरान होगा, यानी हाफिज़े कुरान होगा, कब्र की मिट्टी उसके बदन को नहीं खा सकती। जो इस उम्मत का शहीद है वो जिंदा है। समझ आई? दो मिसालें आपके सामने दी कि जो हाफिज़े कुरान है, कब्र की मिट्टी उसके बदन को नहीं खा सकती, और जो उम्मत का शहीद है उसको मौत आने के बाद भी जिंदा है। तो जिसके नाम पर मरा, जिसके दीन के लिए मरा, वो जात रसूलुल्लाह की है। और जो कुरान सीने में लेके गया वो कुरान नाजिल हुआ रसूलुल्लाह पर है। तो अलग बात ये कि जिसकी उम्मत का हाफिज़े कुरान उसके बदन को कब्र की मिट्टी न खाएं, उसके कफन को तार न करें, और जिसके नाम पर बंदा अपनी जान निछावर कर दे, कुरान उसको जिंदा कहता के, तो बताओ रसूल करीम की हयात का आलम क्या होगा कि आपकी उम्मत का हाफिज अगर उसका बदन कब्र में जिंदा मौजूद है, सही सलामत, आपकी उम्मत का शहीद अपनी कब्र में होते हुए जिंदा है, तो फिर रसूलुल्लाह की हयात का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये कहते हैं मरने का गम करो, हम कहते हैं जिसका मर गया है वो मातम करे। हम तो हयातुन नबी के कायल हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे, हजरत मूसा को देखा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। हदीस पाक में कि हजरत मूसा जब कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, रसूल करीम गुजरे, आपने उनको नमाज पढ़ते देखा। इस हदीस से भी पता चलता है अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है। मरने के बाद इबादत होती है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं तो बता दिया तुम्हारा मरना और है, अंबिया की अजल और है। हमारा मरना और, अंबिया की अजल और है। तो जो अपने जैसा समझता है वो मरा हुआ समझता है, और जो अल्लाह का हबीब मानता है, जो रसूल करीम को अल्लाह के बाद सबसे अरफा व आला समझता है, जैसा कि मेरे इमाम ने फरमाया सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जो ये अकीदा रखता है कि रसूलुल्लाह जैसा कोई नहीं, हुजूर सबसे अफजल व आला है, वही लोग मिलाद मनाते हैं। अकीदे को समझिएगा, अकीदा है तो बख्शिश होगी, अकीदा नहीं तो न नमाज काम आने वाली है न रोजे काम आने वाली। रसूल पाक की हदीस का इतलाक समझे कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो जन्नत में जाएगा। समझ रहे हैं? जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान वो जन्नत में जाएगा, और जिसके दिल में ईमान ही ना हो। अब आप सोचेंगे बहुत से ऐसे लोग होते हैं सुलह कुल्ली टाइप के लोग,
गलत लोगों की बातों में आ जाते, कहते नमाज तो ये भी पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, कुरान वही 30 पारे का ये भी पढ़ते हैं, कुरान 30 पारे का हम भी पढ़ते हैं, फिर इनमें और हम में फर्क क्या? तुम कहते हो ये बेईमान है, इनके पीछे नमाज नहीं होती, और तुम बड़े ईमान वाले के तुम्हारे पीछे सबकी नमाज हो जाए। एतराज करने वाला एतराज कर सकता। लोगों के जहन में बात आती है कि नमाज तो ये भी पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, फिर आप कहते हो इनकी मस्जिद में नमाज नहीं होगी, हमारी मस्जिद में नमाज हो जाएगी। बद मजहब इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, तो फर्क क्या है? फर्क बहुत आसान है। वो बेईमान क्यों हुए और हम ईमान वाले क्यों ठहरे? फर्क क्या है? फर्क ये है जिसको मेरे इमाम ने फरमाया है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अकीदा देखे इमाम अहमद रजा का, कहते जब रसूलुल्लाह को माना, रसूलुल्लाह को जाना और उसके बाद किसी गैर से कोई मतलब ही नहीं रखा, तो आला हजरत फरमाते जब हुजूर को मुकम्मल दिल में बसा लिए हो तो फिर गम मत करना। वो अल्लाह की हम्द बयान करते हुए कहते लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। फिर ईमान ही के साथ मौत होगी जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी। मोहब्बत रसूल ही ईमान की जान है। जो हुजूर से मोहब्बत नहीं तो वो ईमान मुकम्मल। अब वो कहेंगे मोहब्बत तो हम भी करते हैं, वो कभी ये नहीं कहेंगे, ना आपने सुना भी होगा, वो ये कभी नहीं कहते हम तो हुजूर से दुश्मनी रखते हैं। अरे आपसे ज्यादा सुन्नतों पर अमल वो करते नजर आए, मिसवाक उनके यहां लगे रहते, वो टखने के ऊपर पांचे इतने ऊंचे कर देते, सुन्नत है, समझ रहे हैं? सुन्नत तो आपसे ज्यादा उन्हें पता है। ये अलमिया है, ये अलग बात है। अहले सुन्नत अपने आप को सुन्नत वाला कहते हैं, लेकिन हमारे नजदीक, हमारे अंदर सुन्नतों की कमियां। सुन्नत तो बहुत दूर की बात है, हमारे अंदर फराइज की कमियां। हम फर्ज अदा नहीं करते, सुन्नत तो बात की चीज है। बहरहाल वो ये कहेंगे कि मोहब्बत तो हम भी करते हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं तभी तो हुजूर की सुन्नतों पर अमल करते हैं। तो मोहब्बत का मायार ये होता है कि महबूब के अंदर नुक्स देखे जाएं, महबूब के अंदर खामियां तलाशी जाएं, महबूब के अंदर ऐब जोई की जाए। बल्कि मोहब्बत का तकाजा तो ये होता है कि चाहे जैसा भी हो मेरा है, ऐब होने के बाद भी ऐब नजर न आए। ऐब है लेकिन ऐब नजर न आए, क्यों? इसलिए कि मोहब्बत जो है, लेकिन उसके अंदर ऐब ढूंढा जाए जिसको अल्लाह ने बेऐब पैदा किया, उसके अंदर नक्स ढूंढा जाए जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे ऐबों से पाक और मुनज़्ज़ह पैदा किया। तो फिर ये तुम्हारी मोहब्बत का दावा कैसा? तुम कहते हो हम हुजूर से मोहब्बत करते के, और एक तरफ कहते हो माज़अल्लाह कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, मदद के लिए रसूलुल्लाह को पुकारा नहीं जा सकता। हम सवाल करते हैं कि रसूलुल्लाह को मदद के लिए क्यों नहीं पुकारा जा सकता? वो कहते हैं कि मदद करने वाला अल्लाह है, मदद करने वाला अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं करता। जबकि कुरान मुकद्दस में रब फरमाता है कि मोमिनों का मददगार खुदा भी है, उसके रसूल भी हैं और उसके नेक बंदे भी हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि जब मोमिन मदद के वास्ते पुकारता है तो उसकी मदद के लिए खुदा भी है, यानी कि हमारा माबूद हकीकी भी है, अंबिया भी मोमिनों की मददगार है, औलिया भी मोमिनों के मददगार के। कुरान में अल्लाह फरमाता के तुम कहते हो गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगनी चाहिए, तुमने ये सारे अकीदे अपने अपने
जहन से बनाए और उम्मत के अंदर फिरका वारियत को जन्म दिया, उम्मत को तफरके में डाल दिया, उम्मत को तफ्तीश में डाल दिया कि आखिर क्या मामला के। मेरे अजीजों, इधर उधर की बात में जाने की कोई हाजत नहीं, हमें तो ये देखना कि सहाबा हुजूर के सामने कैसे पेश आए, सहाबा हुजूर के सामने कैसे रखे। अजीजा ने गिरामी, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात मुबारका के कई हादीस के आपसे मरवी के इतने अजल्ला सहाबियों में आपका शुमार होता है, बड़े रुतबे वाले सहाबी के हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होते के, हाजिर होने के बाद अर्ज करते के ये अल्लाह के रसूल, मैं जो भी बात सुनता हूँ भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा चाहते क्या हो? हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते के या रसूल अल्लाह, देखे मैं आपको पहले ही बात अर्ज कर दूं, अभी नए मुसलमान नहीं हुए के, ईमान बहुत पहले ला चुके के, ईमान बहुत पहले ला चुके के, कुरान के कैफियत की, कुरान की आयात भी उन्हें मालूम के, दीन के अहकामात भी उन्हें मालूम है, किससे मदद मांगना के किससे नहीं मांगना के अबू हुरैरा को पता के। उसके बावजूद हजरत अबू हुरैरा रसूल करीम की बारगाह में अदब से अर्ज करते के या रसूल अल्लाह, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। हजरत अबू हुरैरा से रसूलुल्लाह फरमाते के मांगो, क्या मांगते हो, किस चीज की हाजत है? हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते के अल्लाह के रसूल, मैं जो भी बात सुनता हूँ भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा देते, ठीक है याद नहीं रहता तो मैं क्या करूं? अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर हमारे जैसा होता तो कोई आता हमारे पास और आने के बाद कहे कि भाई हमको कोसंबा के अंदर एक घर लेना, अब हमारे पास है ही 10,000 रुपए, 10,000 में घर मिलता है, वो आए और कहे कोसंबा में घर लेना, हम क्या कहेंगे? ले लो, नहीं आप दिलाओ। अरे भाई मेरे पास 10,000 रुपए, मैं कहां से दिलाऊं? यही कहूंगा ना। वो कहेगा कोसंबा में घर लेना, मैं कहूंगा कहां लेना है, बात बदल जाएगी, कहां लेना है, जबकि उसकी कैफियत में जान रहा हूं, वो मुझसे मांग रहा है। हजरत अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह याददाश्त कमजोर के, सुनता हूं याद नहीं रहता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, सहाबी क्या है? सहाबी, वहाबी नहीं है, समझ लीजिएगा। अकीदा सहाबी से लेना, वहाबी से नहीं। जिन जिन ने सहाबियों का अकीदा लिया वो कामयाब हो गए, और जिन्होंने वहाबी के अकीदे लिए ठेले उठा उठा के इधर उधर घूम रहे हैं। समझ गया? आला हजरत ने बहुत पहले इनकी निशानदेही कर दी थी, जो तेरे दर से यार फिरते हैं। फिरने का मुराद ये है जैसे मदीने के रुख पे ना घूम गए कि नहीं यहाँ क्या है, तो आला हज़रत फरमाते जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर की ठोकरें ही खाते रहेंगे, इसलिए कि हुजूर को छोड़कर कोई कामयाब नहीं हो सकता। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में है, हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा क्या चाहते हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, याददाश्त तेज हो जाए, दानाई बढ़ जाए, मेमोरी का पावर स्ट्रांग हो जाए, जो सुनूं याद रह जाए। हुजूर फरमाते हैं, अबू हुरैरा तू भी मस्जिद में, मैं भी मस्जिद में, मस्जिद नबवी में थे। याददाश्त देना ये खुदा का काम। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, किसी बेवकूफ में वो अकल को वदियत कर सकते हैं। जो पागल और मजनू होते हैं, क्या उनको वो बाहोश बना सकते हैं? आज कहते हैं हम चांद पे पहुंच गए, पहुंचे होंगे, उसका कोई इनकार नहीं। मैं कहता हूं जमीन के मामलात ही हल कर दो। इतने बेवकूफ है दुनिया में
जो पागल खाना जिसको हम कहते हैं, बेचारे उनको कोई होश ही नहीं, हम कहते हैं इनको बाहोश बना दो। साइंस कर सकती है? नहीं कर सकती। अक्ल देना ये खुदा का काम। रसूल करीम ने ये नहीं फरमाया अबू हुरैरा तू भी अल्लाह के घर में, मैं भी अल्लाह के घर में, नमाज पढ़, अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह मेरी याददाश्त को मजबूत कर दे। हुजूर ने ये नहीं फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा अबू हुरैरा अपनी चादर को बिछा दो। जिस नबी की मीलाद की महफिल में आए हो ना, उस नबी को अल्लाह ने क्या इख्तियार दिया है सुनिए। हम किसी ऐसे वैसे की मीलाद नहीं कर रहे हैं, उस रसूल की मीलाद कर रहे हैं जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा। और याद रखिए ये महफिल मीलाद में आना रायगा नहीं जाएगा, हमारी इखलास शर्त है। अगर हमारे अंदर खुलूस होगा ना तो याद रखिएगा ये छोटी छोटी महफिलें कल बरोज़े क़यामत पहाड़ की तरह नजर आएंगी। जो आते हैं ना वो खुशनसीब हैं। ये नहीं कि मैं आया हूं तो आना है, रोजाना आना, किसी को सुनने नहीं, रसूलुल्लाह की महफिल में आना। नीयत ये हो, इसलिए कि जहां रसूलुल्लाह का जिक्र होता है हुजूर खुद तशरीफ लाते हैं। हम सुन्नियों का अकीदा अल्लाह की रहमतें वहां बरसती हैं जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता, जहां कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं, कसम खुदा की वहां पर अल्लाह की रहमतें बरसती। हजरत अबू हुरैरा से रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर बिछाओ। हजरत अबू हुरैरा ने चादर बिछा दी। जब चादर बिछा दी रसूलुल्लाह ने 3 मरतबा ऐसे लब भरे और उसमें डाल दिया। क्या भरा क्या डाला किसी को नजर नहीं आया। कहा अबू हुरैरा इसको उठाओ, सीने से लगा लो। लगा लिया। क्या था? हजरत अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं मेरा सीना इल्म का खजीना बन गया, मेरा सीना इल्म का समंदर बन गया। उस दिन से जो बात सुनता था कभी भूलता ही नहीं था। ये क्या था? है महबूब की बात की जाए तो इस तरह की जाती है, फजाइल और मनाकिब बयान किए जाते हैं। अल्लाह ने तो रसूलुल्लाह को बेऐब और बेनक्स पैदा किया है, कोई ऐब हुजूर में नहीं रखा, लेकिन उसके बावजूद अगर तुम्हें नक्स नजर आए तो ये तुम्हारे ईमान की कमजोरी है। जिसका ईमान कमजोर होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी आंखों की रोशनियों को सल्ब कर लेता। आला हजरत का शेर है कि नहीं? सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले। कभी गौर किया हमने इस शेर पे? आला हजरत क्या कहते हैं? अंधे नजदी देख ले। अंधा कभी देख सकता है? आला हजरत कहते अंधे नजदी देख ले। अंधा होगा तो देखेगा कैसे? देख ही नहीं सकता। आला हजरत फरमाते हैं यहां मुराद सर की आंखें नहीं है, यहां ईमान की आंखें हैं। समझ? ये जितने नजदी और वहाबी घूम रहे अंधे थोड़ी है, आंखों से अंधे थोड़ी है, ये ईमान से अंधे हो चुके हैं। तो आला हजरत यही फरमाते अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो जिसको दुआ करे अल्लाह ईमान की आंखें हमेशा रोशन रखे। ईमान है तो सब सलामत है, ईमान है तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में है तो ईमान सलामत रखेगा। ईमान रहेगा तो ही अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। अजीजा ने गिरामी हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला, जंग हो रही है, आंखों में तीर लग गया। जब तीर लगा हुजूर की बारगाह में आए, और कैसा तीर लगा? जब तीर खींचा गया था तो आपकी आंखों का डेला भी बाहर आ गया था। एक आंख निकल गई, एक आंख सलामत थी। हजरत कतादा हुजूर की बारगाह में पहुंचे, उसी फूटी हुई आंख का डेला अपने हाथ में लिए। रसूलुल्लाह के पास पहुंचने के बाद अर्ज करते या रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर लगा के और आंखें बाहर आ गई। या रसूलल्लाह, मैं इस ऐब को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कहा, मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, अगर मुझे इस हालत में देखेगी तो क्या होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए करम जोश में आया, क्या चाहते हो। कहा, या रसूलल्लाह, मैं आंखें चाहता हूँ। हुजूर ने लुआबे लहन दहन लिया, आंखों के अंदर लगाया और डेले को वहां पर लगा दिया। हजरत कतादा फरमाते, कसम खुदा की, जो आंख निकल गई थी वो आंख पहले से ज्यादा रोशन हो गई। ये लुआबे दहन मुस्तफ़ा का कमाल है। अल्लाह ने ऐसा इख्तियार रसूल करीम को अता फरमाया, ऐसे बाकमाल नबी अल्लाह ने हमें अता किए कि हुजूर जो चाहें अल्लाह उस बात को पूरा फरमा दे। हुजूर जो चाहे अल्लाह उस बात को पूरा फरमा दे। ये हर किसी की बात नहीं है मेरे अजीजों। हम उस नबी का मीलाद बनाते हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकमाल बनाया, बाइख्तियार बनाया है। इतने सारे औसाफ जमीला होने के बाद हैं, औसाफ हमीदा होने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा ना क्या थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुल्क अजीम क्या था कि हुजूर जो चाहे वो हो जाए हैं। हुजूर जो चाहे अल्लाह उस चीज को पूरा फरमा दे। ये सब कुछ होने के बावजूद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक अजीम और आपका खुल्क करीम कैसा था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, याद रखिए ये वो अज़वाज मुतहरात हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा करीब रही हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा और हजरत आयशा सिद्दीक़ा, ये वो माएँ हैं हमारी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलवत में रखी गई, जलवत में रखी गई। और याद रखें, शौहर के बारे में बीवी से ज्यादा हकीकत कोई बयान नहीं कर सकती। बीवी अपने शौहर की जितनी अच्छी खसलतों को, बुरी आदतों को जानती है, उतना तो दोस्त भी नहीं जानते। इसलिए कि आदमी हर जगह पर मोहतात रहे, लेकिन घर वो जगह होती है जहां आदमी बेएहतियाती के साथ रहता है। और उसके अंदर भी अपने कमरे में इंसान ज्यादा बेएहतियात होता है। वहां खुल के हर चीज करता है, जो उसकी अच्छी आदत हो या बुरी आदतें हो, वो अपने कमरे के अंदर अपनी बीवी के सामने वो पर्दा नहीं रखता, सब लोगों से छुपाएगा अपने आप को, अपनी बुरी खसलतों को या अपनी अच्छी खसलतों को। लेकिन जब घर में आएगा तो फिर वो बेतकल्लुफ होके रहता है। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर के साथ कितनी लंबी जिंदगी गुजारी। हजरत खदीजतुल कुबरा से पूछे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क अजीम कैसा है, कि आपकी आदत मुबारका कैसी है, आपका लोगों के साथ रवैया कैसा था। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जब ऐलान नबूवत अभी रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया तो उससे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम चंद दिनों का खुर्दो नोश का सामान लेकर, खाने पीने की चीजें लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ ले जाते और कई कई दिन तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। एक रात थी, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मलकूती सूरत के साथ जाहिर हुए और जाहिर होने के बाद 3 मरतबा रसूलुल्लाह को पूरी गर्म जोशी के साथ मुआनका किया, जोर जोर से सीने से चिमटाया। 3 मरतबा हजरत जिब्राईल ने यह अमल किया। उसके बाद कुरान की आयतों का नुज़ूल हुआ। सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यह आयत करीमा नाजिल हुई। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन ही गारे हिरा से जल्दी जल्दी उतरने लगे और जल्दी जल्दी अपने काशाने नबूवत में तशरीफ लाए। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती गई कि हुजूर जब घर में तशरीफ लाए तो हुजूर ने फरमाया, ए खदीजा मुझे कमली ओढ़ाओ।
सर्दी के दिनों में रसूलुल्लाह को पसीना आ रहा था और आप का कल्बे अतहर जिस्म के अंदर लरज रहा था। हजरत खदीजा फरमाती है हुजूर का कल्बे मुबारक कुरान की आयत की हैबत की वजह से लरज रहा था। वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है अगर हम इसे पहाड़ पर उतारते पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन दिले मुस्तफ़ा का क्या कहना, रसूलुल्लाह के कल्बे अतहर का क्या कहना, कुरान की जलालत को अपने सीने में समाये जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीने अतहर के अंदर आपका कल्बे मुबारक लरज रहा था। हज़रत खदीजा से कहा मुझे कमली ओढ़ाओ। आपने कमली ओढ़ाई और खूब पसीना आ रहा था। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इफाका हुआ कुछ देर के बाद मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या हो गया। हज़रत खदीजतुल कुबरा से हुजूर फरमाते कि ए खदीजा मैं हिरा में था, गार में था, जिब्राइल आए अपनी पूरी मलकूती ताकत के साथ मुझे 3 मरतबा जोर जोर से अपने सीने से चिमटाया। कुरान मुक़द्दस की आयत का नुज़ूल हुआ, मेरे सीने में मेरा दिल लरज़ रहा था। ए खदीजा मुझे अंदेशा हो रहा कि मुझे डर लग रहा कि अनकरीब मैं हलाक हो जाऊंगा। ए खदीजा मुझे लग रहा कि मेरा वक्त होने वाला है। हज़रत खदीजा ने जैसे ये बात सुनी हलाक हो जाऊंगा उससे मुराद ये कि अनकरीब मुझे मौत आ जाएगी, ये खदशा था। वही इलाही का नुज़ूल अल्लाहु अकबर, हज़रत जिब्राइल की मलकूती ताकत से रसूलुल्लाह को सीने से लगाना और जो है वही इलाही का बार, कुरान मुक़द्दस की जलालत का आलम। अल्लाह कुरान में फरमाता कि अगर कुरान की आयतें हम पहाड़ पर नाजिल करते पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। यहाँ 3 बातें जमा हो रही कि जिब्राइल अपनी मलकूती ताकत के साथ रसूलुल्लाह को सीने से चिमटा रखे के और 3 मरतबा हज़रत जिब्राइल चिमटाने के बाद जो है रसूलुल्लाह के ऊपर वही इलाही का गिरा बार कद्र वजन डाला जाता के हुजूर फरमाते के मुझ पर जब वही नाजिल होती थी उसकी कई अक़साम होती थी, कई किस्में होती थी। कभी ऐसा होता था कि आवाज देने वाला आवाज देता, जिब्राइल मेरे पास आ जाते। कभी ऐसा होता जब वही आने वाली होती मुझे पहले से पता लग जाता। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह इन वही के आने की सूरतों में सबसे भारी सूरत कौन सी थी जिसमें आपको दिक्कत होती, दुश्वारी होती, आपको जो है बहुत बारे गिरा गुजरता। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि वही की एक सूरत ऐसी थी कि जब वही आती और घंटी की आवाज बजती, रसूलुल्लाह फरमाते जैसे ही घंटी की आवाज बजना शुरू होती मेरा दिल सीने के अंदर कांपने लगता। वही गारे हिरा का मामला होने लगता। ये सबसे भारी सूरत होती मेरे लिए जब मुझ पर अल्लाह का पैगाम आता था। आप सोचें जब से भारी सूरत घंटी की शक्ल की थी। हुजूर फरमाते कि कुरान की आयत की इब्तिदा जब हुई, कुरान का नुज़ूल जब शुरू हुआ, जिब्राइल ने 3 मरतबा सीने से चिमटाया और जो है वही इलाही का वजन मुझ पे आया और घंटी की शक्ल के अंदर वो कुरान की आयतें वही की आवाज मेरे दिल में जाने लगी और मैं बहुत घबरा गया। मेरे दिल के अंदर वसवसात आने लगे। हजरत खदीजतुल कुबरा से हुजूर फरमाते कि ए खदीजा मुझे अंदेशा हो रहा है कि अनकरीब मैं जो है गारत कर दिया जाऊंगा, यानी कि मैं अनकरीब मौत के दामन में चला जाऊंगा। अगर बंदे का दिल घबराए तो ये होता हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, बंदा मर सकता। के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कैफियत उम्मुल मोमिनीन के सामने रखी। हजरत खदीजा ने जैसे ही सुना कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अनकरीब में हलाक हो जाऊंगा, मुझे ऐसा अंदेशा के उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा के वो तारीख साज जुमले सुने जो रसूलुल्लाह के अखलाके करीमाना की गवाही देती है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती के या रसूलल्लाह कसम खुदा की, देखिए पहले अल्लाह की कसम
उठाती कि वल्लाह अल्लाह कभी भी आपको जलील और रुसवा नहीं होने देगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ए मेरे सर के ताज, आपका खुल्क के अजीम ऐसा कि आप रिश्तेदारों के साथ सबसे अच्छा बर्ताव करते के, पड़ोसियों के साथ सबसे अच्छा बर्ताव करते के। ए मेरे सर के ताज, आप कमजोरों का बोझ अपनी गर्दनों पर उठाते के, आप बेवाओं की मदद फरमाते के, यतीमों के सर के ऊपर दश्ते शफ़क़त रखते के, अपनी बीवी के साथ अच्छे मामलात करते के, अपने बच्चों का ख्याल करते के। आपका खुल्क़ अजीम पूरी दुनिया में आपके जैसा अखलाक किसी का ना होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कभी भी जलील और रुसवा नहीं फरमाएगा। ये हुजूर के अखलाक के बारे में कौन गवाही दे रहा है? आपकी ज़ौजे मोहतरमा जो घर के अंदर के हालात को अच्छी तरीके से जानती, हुजूर के अखलाक करीमाना को जानती। तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, तेरी खुल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझ सा हुआ है न होगा शहा, कोई तुझ सा हुआ है न होगा शहा। मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह की जात ऐसी है, कोई तुझ सा हुआ है न होगा शहा। हुजूर जैसा कोई नहीं हो सकता। हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला, ये वो सहाबी हैं कि फरमाते हैं मैं वो खुशनसीब हूँ कि जिसको रसूलुल्लाह की खिदमत में 10 साल रहने का मौका मिला। 10 साल हुजूर की खिदमत कोई मामूली बात है? 10 साल हुजूर की खिदमत में। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं 10 साल के अंदर में हुजूर के साथ सफ़र में भी रहा, हज़र में भी रहा, मजमे में भी रहा, हुजूर के साथ घर की तन्हाई में भी रहा। मैंने कभी भी रसूलुल्लाह की ज़बान से मेरे मुतालिक उफ तक नहीं सुना। आदमी अपने औलाद पे भी गर्म हो जाता है, पानी लेके आओ, जरा सी देर कर दी, किसी काम में लग गया, बाप चिल्लाता है कि नहीं चिल्ला, कब से तुझे बोला था पानी लेके नहीं आया। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते कई मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर ने किसी चीज का मुझे हुक्म दिया और मैं काम की वजह से भूल गया, याद न रहा। जब अपने काम से फारिग हुआ तो याद आया कि हुजूर ने मुझे इस चीज का हुक्म दिया था, ये चीज लाने के लिए कहा था। मैं जल्दी जल्दी उसे लेता, हुजूर के पास पहुंचता, जबकि बहुत देर हो चुकी होती, यकीनन बहुत देर हो चुकी होती। मैं ये सोचता था कि रसूलुल्लाह नाराज होंगे, रसूलुल्लाह नाराज होंगे। मैंने हुक्म की तामील में देर कर दी। जब मैं पहुंचता हुजूर के पास, हुजूर को मुस्कुराता पाता। अनस इब्न मालिक फरमाते मैं खादिम था हुजूर का, कभी हुजूर ने उफ न किया, कभी हुजूर ने गुस्सा नहीं किया। हमेशा कभी मुझसे गलती भी हो जाती तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे कभी डांटते। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा, ये वो लोग हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में साला साल रहे और गुलाम बनकर रहे। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा सहाबी रसूल हैं। आपको डाकुओं ने अपने वतन से अगवा कर लिया और मक्के के अंदर लाकर बेच दिया। एक शख्स ने उन्हें खरीद लिया और हजरत खदीजतुल कुबरा को दे दिया। जब हजरत खदीजतुल कुबरा का निकाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुआ, 8 साल की उम्र थी हजरत ज़ैद की जब हुजूर का निकाह हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकाह करने के बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ज़ैद बिन हारिसा को अपने साथ ले आई और लाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिबा कर दिया कि या रसूलल्लाह ये आपकी खिदमत करेंगे। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा हुजूर की खिदमत में रहने लगे। दिन गुजरते गए, वक्त गुजरते गए, हजरत ज़ैद भी बड़े हो गए। हाजियों के काफिले जो मक्का आते थे तो उनके आबाई
वतन से जो लोग आए थे उन्होंने हजरत ज़ैद को देख लिया। हजरत ज़ैद को जब देखा तो वो हज के बाद अपने आबाई वतन पहुंचे तो उनके वालिद हारसा को और उनके चचा को हजरत ज़ैद की खबर दी कि तुम्हारे नौनिहाल को जो बचपन ही से गायब हो गया था, डाकू जिसको उठाकर ले गए थे, हमने उसको मक्के में देखा। अब ये बाप और चचा बेताबी के साथ मक्का आए। जब वो आए तो हजरत ज़ैद इब्ने हारसा का पता पूछा कि वो कहाँ रहते हैं, तो कहा वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, उनका घर वहां पे। दोनों बाप और चचा वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज थे। हजरत ज़ैद काम के लिए कहीं बाहर गए थे। ये दोनों हुजूर के सामने बैठ गए और बैठने के बाद अर्ज की कि हमने सुना है हमारा बेटा आपकी गुलामी में है। हुजूर ने फरमाया क्या नाम है? कहा ज़ैद। कहा हम उसे लेने आए हैं, आप जो कीमत दो हम उसको देने तैयार हैं, आप कीमत लीजिए, हमारे बेटे को हमें दे दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे कीमत की हाजत नहीं है, अगर ज़ैद तुम्हारे साथ आने पर राजी हैं तो मैं उसकी खुशी से इजाजत देता हूं। अब ये खुश हो गए तो चलो कीमत नहीं देनी है, बस हमारा बच्चा आ जाए। इन्होंने तो इजाजत दे दी। हजरत ज़ैद हुजूर की बारगाह में आए। अब जब आए तो घर में दाखिल हुए तो देखा कि मेरे वालिद भी बैठे हैं, मेरा चाचा भी बैठा। एक नजर की और आगे बढ़ गए, सामान रखा, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आगे खड़े हो गए। हुजूर ने इरशाद फरमाया ज़ैद तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चचा आए हैं, ये तुम्हें ले जाने आए हैं, अगर तुम्हारी खुशी हो तो मेरी इजाजत है तुम इनके साथ जा सकते हो। हजरत ज़ैद से जैसे ही हुजूर ने ये फरमाया तो उनके वालिद जो थे उन्होंने कहा हजरत ज़ैद से कि बेटा बहुत अरसा हो गया तुम्हें देखे हुए, आज तुम्हें देखा तो हमें बड़ा सुकून मिला। तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में तड़प तड़प कर रह गई, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे गम में तड़पते रहे। आज जब इतने सालों के बाद हमें पता लगा, बहुत ढूंढा तुम्हें, कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, सारी रुदात बयान की हजरत ज़ैद के सामने और मन्नतें करने लगे कि बेटा तुम्हारे नबी ने इजाजत दे दी है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें ले जाएं, तुम्हारी माँ तुम्हारे इंतजार में है, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे इंतजार में है, चलो अब घर चलते हैं। हजरत ज़ैद कभी अपने वालिद को देखते हैं, कभी रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर को देखते हैं, गोया वो ये कहते हैं कि तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अजीज़ा ने गिरामी हजरत ज़ैद इब्ने हारसा कभी हुजूर की तरफ देखते, कभी अपने वालिद की तरफ देखते। अपने वालिद की तरफ देखने के बाद कहते कि देखो मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, यकीनन सालों की तलाश बिसियार के बाद तुम मुझ तक पहुँच ही गए, मैं आना भी चाहूँ लेकिन मेरा दिल इजाजत नहीं देता। जिस गुलामी की तुम बात करते हो कि बेटा यहाँ रहकर गुलामी की जिंदगी गुजार रखे को, चलो हम तुम्हें आज़ाद करवाते हैं, आज़ादी की दुनिया में सांस लो, आज़ादी की जिंदगी बसर करो। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैद इब्ने हारसा फरमाते कि तुम जिसको गुलामी कहते हो इस पर शहनशाही नाज करती है, इस पर बादशाहत नाज करती के इस दर की गुलामी के लिए कितने लोग तड़पते के, ये वो दरबार के जहां सलातीन आलम हाथ बांधे खड़े रहते के, ये वो दरबार शाही के जहां पर बड़े बड़े लोग अपने सरे नियाज को झुकाए खड़े रहते के, उस दर का गुलाम ज़ैद के। अरे इस गुलामी में तो बादशाहतें छुपी हुई
हुई कि तुम कहते हो कि इस गुलामी में क्या के बेटा ये गुलामी से आजाद हो जा, हम तुझे अपने मुल्क लेकर चलते के, अपने शहर लेकर चलते के। अरे यहाँ की गुलामी के लिए तो लोग तरसते के, मैं इस दर की गुलामी को छोड़ नहीं सकता। मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूँ, घर की जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूँ, माँ की जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूँ, रसूलुल्लाह की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि मैं हुजूर को ना देखूं, मेरे दिल को करार नहीं आता। जैसे हुजूर को देखता हूं मेरे बेकरार दिल को करार आ जाता के, बेइत्मीनान दिल को इत्मीनान आ जाता के। तुम क्या समझते हो, तुम ईमान लाओगे तो पता चलेगा कि क्या है। फिर जैद भी यही कहेंगे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अरे तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें है। जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तुम क्या समझते हो? अरे ये वो दरबार गए कि जहां बड़े बड़े सलातीन आलम अपने बड़े बड़े ताज झुका देते गए। और सलातीन आलम का हाल क्या? अरे रसूल पाक की बारगाह तो ये गए कि तेरी रसूल पाक का दरबार तो वो गए कि जिसको आला हजरत फरमाते हैं ना, जैसे उनका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका सबका तुम्हारा हमारा नबी। और कहते अंबिया से करूं अर्ज़ है मालिको, हुजूर की दरबार सलातीन क्या मुकाबला करेंगे। आला हज़रत फरमाते अंबिया से करूं अर्ज है मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। सवालिया निशान लगाया, क्या नबी है तुम्हारा, यानी अंबिया से अर्ज करूं। आला हज़रत फरमाते मैं अंबिया से पूछूं, उनसे अर्ज करूं अदब के साथ, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, यानी जो हमारा नबी है वो तुम्हारा नबी है। तो आला हजरत आगे जवाब देते मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी, और ताजदारों का आका हमारा नबी। ज़ैद इब्ने हारिसा कहते हैं कि इस गुलामी की बात करते हो, ये वो गुलामी के जो शहनशाही आता करती है। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, रसूलुल्लाह का दरबार नहीं छोड़ सकता। जब हुजूर ने ये जज्बा देखा, देखिए ये हमारी तालीम के लिए, सहाबा की जिंदगी हमारे अकीदे के लिए काफी है। हजरत अबू हुरैरा ने मांगा ना, हुजूर ने दिया, हम मांगेंगे नहीं देंगे। अरे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। आला हजरत ने तो भर भर के अकीदे दे दिए, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। ये सहाबा का किदा, हुजूर से मांगा कि नहीं मांगा, अकल मांगी, इम्पॉसिबल चीज मांगी। हमारे लिए इम्पॉसिबल है, हुजूर के लिए कुछ नहीं, हुजूर के लिए सब पॉसिबल। हुजूर ने अक्ल भी दी, आंख निकली हुई कोई वापस डाल सकता, अगर डाल भी दी तो बीनाई की गारंटी हो सकती है, हुजूर ने दी। तो हम तो हुजूर से सहाबा का सदका मांगते हैं, अहले बैत का सदका मांगते हैं। क्या हुजूर नहीं देंगे? यकीनन देंगे, लेकिन मांगना ऐसे चाहिए जैसा कि एक आशिक को मांगना है। अकीदे में तज़ब्ज़ुब न हो, यकीन कामिल रसूलुल्लाह पे पूरा हो, पूरा यकीन हो, देंगे हुजूर ही देंगे। और ये अकीदा रख के नहीं कि अल्लाह नहीं दे सकता, माज़अल्लाह, खजाने सारे रब के हैं, देते रसूलुल्लाह, सारे खजाने अल्लाह के, लेकिन रसूलुल्लाह को हाकिम बना दिया। हबीब जिसको चाहो अता कर, इन्ना आतैना, ये हबीब हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दिया। अल्लाह कह रहा है कि हमने खैर कसीर दे दिया, तो फिर मांगने में झिझक कैसी? नहीं, हुजूर देते हैं, यकीनन देते हैं।
तो बात बहुत आगे चली गई। कहां था मैं? हजरत ज़ैद इब्न हारिसा हुजूर के पास रुक गए। जब ये जज्बा हुजूर ने देखा, हुजूर तो खामोशी से सब देख रहे थे ना, देखा कि वफा में पूरा उतर गया। ये इश्क की मंजिलें होती हैं, कभी आजमाए जाते हैं। कितने साल हुजूर की गुलामी में रहे, आजमाए गए और आजमाइश इतनी बड़ी आ गई कि वालिद भी सामने, चाचा भी सामने, कहते माँ इंतजार कर रही है, चल बेटा चल, घर से बिछड़े सालों हो गए। कितना बड़ा इम्तिहान था ये, कोई मामूली इम्तिहान नहीं था, बहुत बड़ा इम्तिहान था। हजरत ज़ैद जब इस इम्तिहान में कामयाब हुए तो दरबार रिसालत से क्या मिला? हुजूर हाथ पकड़कर हतीम में लेकर आए, खाने काबा में लेकर आए, हतीम में हुजूर लेकर आए। और आने के बाद लोगों से हुजूर मुखातिब होकर फरमाने लगे, ज़ैद आज तक मेरा गुलाम था, आज मैं इसको आजाद करता हूं, आज से मेरा बेटा है। क्या फरमाया हुजूर ने? ज़ैद मेरा बेटा है। हुजूर जिसको बेटा कहते हैं। फिर हमेशा के लिए लोग हजरत ज़ैद को ज़ैद बिन हारिसा नहीं, ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे। फिर कुरान की आयत नाजिल हुई कि पालक बच्चे को उसके हकीकी बाप की तरफ निस्बत की जाए। जब कुरान में आयत नाजिल हो गई, सहाबा ने ज़ैद बिन मोहम्मद से फिर ज़ैद बिन हारिसा कर दिया। और उम्मे ऐमन जो रसूलुल्लाह की बांडी थी, लौंडी थी, उसके साथ ज़ैद बिन हारिसा का हुजूर ने निकाह करवाया। और उनसे जो बेटा हुआ उसामा इब्ने ज़ैद, वो भी रसूलुल्लाह की गोद में बैठने वाला हो गया। हुजूर एक तरफ इमाम हुसैन को बिठाते, एक तरफ उसामा को बिठाते, एक तरफ बेटी का बेटा और एक तरफ मुंह बोले बेटे का बेटा। हजरत ज़ैद के बेटे उसामा को रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कंधे पे उठाकर लोगों में जाते और लोगों को ये दर्स दे दिया कि सिर्फ जबान से बेटा नहीं कहा था, उसके बेटे को कंधे पे उठा के बता रहा। एक तरफ इमाम हसन हुसैन को रखते और एक तरफ हजरत उसामा को भी लेकर हुजूर अपने कंधे पर लेकर निकलेंगे। ये मोहब्बत रसूल का सिला मिला है, इश्क रिसालत का सिला मिला है। मेरे अजीजों, अगर आज भी हम हुजूर से सच्ची वफा करें तो गम मत करना, हुजूर यहाँ भी मदद फरमाएंगे, वहां भी मदद फरमाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं ना कि मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। हालात कहते हैं ना कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। अजीज़ान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुल्क़ अज़ीम इतना अज़ीम शान था कि रसूल करीम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। हमें रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करना है, पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करना है, दोस्तों अहबाब के साथ सलूक कैसा करना है। गुस्सा इंसान की फितरत में है, इसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन हर बात पर गुस्सा करना ये अक्लमंद इंसान की पहचान नहीं होती। गुस्से को पी जाने वाला इंसान कामयाब होता कि गुस्से में लेने वाले फैसले हमेशा इंसान को बर्बादी की तरफ लेकर जाते कि आज हमें गुस्सा आ जाता कि हम फौरन दोस्तियां खत्म कर देते कि रिश्तेदारियां खत्म कर देते कि लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देते कि मेरे अजीजों ये बातें क्यों गई? इसलिए कि हमने रसूल करीम की सीरत को सही से नहीं पढ़ा, हुजूर की सीरत को हमने सही से नहीं समझा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोगों ने मजनू कहा, पागल कहा, लेकिन रसूल करीम ने उनके लिए कभी भी बुरी बात नहीं की। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को जलाल आ गया और कहा, हबीब तू अल्लाह के फजल से मजनून नहीं, बल्कि रब तबारक व तआला के फजल से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे खुल्क़ अज़ीम अता फरमाया है। तेरा अखलाक़ खुल्क़ अज़ीम अल्लाह ने तुझे अता किया। खुल्क़ अज़ीम पर हम
हमने तुझे रखा के अजीजा ने गिरामी, अखलाक बहुत बड़ी चीज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन जो फैलाया, इस्लाम जो फैलाया, अखलाक की बुनियाद पर फैलाया के फतेह मक्का देखे, दुनिया में ऐसी जंग बताओ, ऐसी फतह बताओ कि जिसमें खून का एक कतरा भी न बहा हो और पूरा का पूरा शहर फतह हो गया हो। ये क्या के, ये अखलाक मुस्तफा का नमूना के कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर चले गए, लेकिन 8 साल के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम जब मक्के में फातिह शान से दाखिल हुए तो आपने अखलाक करीमाना का कैसा दर्स दिया। हुजूर चाहते तो गिन गिन के बदले लिए जा सकते थे। लोगों ने कांटे बिछाए थे हरम के अंदर, पुश्त के ऊपर सजदे की हालत में ओछड़ियां ऊंट की रखी गई थी। रसूल करीम को पत्थर मारे गए थे, ओबाश बच्चे रसूलुल्लाह के पीछे लगाए गए थे। सारी चीजें याद थी। अगर चाहते हुजूर फातिह बनकर मक्के में दाखिल हुए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गिन गिन कर बदला लेते। सहाबा मौजूद थे, अबू बकर सिद्दीक थे, फारूक आजम थे, बड़े बड़े सहाबा थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने अखलाक का क्या मुजाहिरा किया। कहा जो हरम काबा में है उसके लिए अमान के, अबू सुफियान के घर में है उसके लिए अमान के। अल्लाह अकबर। बताओ तो दुनिया में ऐसा फातिह कहाँ नजर आता कि जब रसूलुल्लाह ने ये ऐलान किया ना तो ये ऐलान लोगों के दिलों में ऐसा उतरा कि चौक दर चौक कबीले रसूलुल्लाह के कदमों में आए और सब कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस्लाम रसूलुल्लाह के अखलाक से फैला। हमें चाहिए कि अखलाक पैदा करें। आज हमारे अखलाक इतने नीचे लेवल पर चले गए कि अगर गाड़ी किसी से टकरा जाए हम गाली दे देते हैं। हमारे घर के आगे कोई गाड़ी लगा दे तो उससे झगड़ा कर लेते हैं। दुकान के आगे गाड़ी लगा दे झगड़ा कर लेते हैं। ये हमारे अखलाक का आलम है। एक जमाना था कि जब मुसलमानों के अखलाक को देखकर लोग कलमा पढ़ते थे। कहीं दूर न जाओ, गरीब नवाज को देख लो। कोई जलसे जुलूस किए गरीब नवाज ने, बस चल के बता का कौन जा रहा है कि मुसलमानों का नबी की बात करते हो, ये नबी की औलाद से उसका गुलाम जा रहा है। कि जब गुलाम का ये आलम है, इनके आका का आलम क्या होगा है? तो गरीब नवाज को देखकर लोगों ने कलमे पढ़े। आज के मुसलमान को देखकर कोई कलमा पढ़ेगा? इल्ला माशाअल्लाह ऐसे अल्लाह वाले हैं कि जिनको देखकर कलमा पढ़ा जा सकता है। ये अल्लाह के इख्तियार की बात है। हमें देखकर कौन पढ़ेगा? जरूरत इस बात की है कि मुसलमान रसूलुल्लाह के अखलाक से अपने आप को हिस्सेदार बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मुझे और आपको सीरत मुस्तफ़ा पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हम मिलादुन नबी के जलसे तो करते हैं ना, तो मिलादुन नबी के जलसे के साथ साथ सीरत मुस्तफ़ा अपने अंदर उतारें। उसको उतारने की कोशिश करें कि अगर इस रबीउल अव्वल में हम नमाज नहीं पढ़ रहे ना तो हम रसूलुल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे? नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। सच बोलने की आदत, झूठ से परहेज, हक का साथ देंगे, ना हक से इलाहिदगी इख्तियार करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। साहबा की जिंदगी देखे, अरे इमाम हुसैन की जिंदगी देख लीजिए। हक के लिए जान दे दी, हाथ नहीं दिया, और हम ना हक के लिए सब कुछ दे देते हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में गलती हुई हो अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।